दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि सेटलमेंट करा लेने के बाद क्या आपको लोन मिलेगा, कौन बैंक देगा लोन, क्या आपको सिक्योर्ड लोन मिलेगा कि अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा, कितने दिन बाद आपको लोन मिलेंगे, क्या सेटलमेंट के बाद आपकी सिविल में कोई इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं, सिविल को हम कैसे इम्प्रूवमेंट कराएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सेटलमेंट कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी लोन हो, अगर आप उसका सेटलमेंट करा ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बैंक के द्वारा जो आपको टॉर्चर किया जा रहा था वो टॉर्चर आप कोई नहीं करेगा, आपका लोन को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन इस सेटलमेंट करने के बाद बहुत सारी मिथ्याएं हैं, जैसे कि मिथ्या नंबर 1, अवधारणा 1 कि सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा। सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा, यह एक अवधारणा है, मिथ्या है। और दूसरी चीज़, सेटलमेंट के बाद सिविल खराब हो गई, दोबारा सिविल इम्प्रूव कैसे होगी? दोबारा हमारी तो सिविल ही खराब हो जाएगी, क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके सिविल पे सेटल लिख देंगी, जिससे आपकी सिविल 400-500 पे आ जाएंगी। वो बाद में इम्प्रूव कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सेटलमेंट करता है, सेटलमेंट मतलब बैंक द्वारा उसका लोन को एक तरह से क्लोज कर दिया गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बैंक भी अपने एनपीओ को बढ़ाने के लिए न बढ़े, जिसके कारण वो सेटलमेंट का ऑफर करके सेटलमेंट को क्लोज कर देती है, जिसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको कुछ रियायत दे देगी कि आपका लोन अमाउंट इतना था, इतने पे हम आपको लोन को सेटलमेंट कर रहे हैं। ये तो हो गई सेटलमेंट। अब बात आती है, क्या सेटलमेंट के बाद कोई लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेटलमेंट के बाद भी लोन मिलता है। कैसे मिलेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस डेट पे आपका सेटलमेंट हुआ है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जिस डेट पे आपको लोन सेटलमेंट हुआ है, उस डेट से 6 महीने तक आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। यानी 6 महीने तक आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद जैसे कि मानिए आप 1 जनवरी 2025 को आपने अपने लोन का सेटलमेंट करा लिया। अब 1 जनवरी से 6 माह मतलब कि जून, यानी लास्ट जून तक आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देंगी। उसके बाद अगर आप चाहें लोन के लिए तो आपको सिक्योर्ड लोन मिलेगा, वह भी हर बैंक में नहीं, उसी बैंक में जहां से आपने अपने लोन का सेटलमेंट कराया था, उसी बैंक में आपको लोन मिल सकता है। वो भी, उसकी भी एक प्रक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 को आपका कोई केसीसी लोन था, जो सिक्योर्ड लोन माना जाता है, यह लोन आपने सेटलमेंट करा लिया, और इस लोन को सेटलमेंट कराने के बाद आप चाहते हैं कि हमें फिर से लोन मिल जाए, केसीसी लोन मिल जाए, तो उस स्थिति में आपको जुलाई में आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस बैंक के मैनेजर को अथॉरिटी नहीं है कि आपके लोन को पुनः सेंशन कर दे, आपके लोन को पास कर दे। वो आपकी फाइल को बनाएगा, रीजनल या जोनल मैनेजर्स के पास फाइल जाएगी, अगर वहाँ से सेंशन हो जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। यह तो हो गया सिक्योर्ड लोन की। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। अनसिक्योर्ड लोन के लिए आपको करना क्या है? जैसे ही आपका मानिए कोई लोन था, उसमें आपने सेटलमेंट कराया, उसमें आपको 50-60 हज़ार रुपये की छूट मिल गई। उस समय आपकी स्थिति गड़बड़ थी, आपके लिए 50,000 रुपये देने के लायक नहीं थे, वह भी लोन 50,000 आपके लिए बहुत ज़्यादा था। आज स्थिति आपकी सही हो गई, आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं भविष्य में लोन लेना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जहाँ से आपका लोन था वहाँ जाइए और उनको बताइए कि जो सेटलमेंट में आपने मुझे रियायत दी थी, जो मेरा लोन को माफ़ किए थे, उस अमाउंट को मैं भरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसे सेटलमेंट
अपने सिविल से सेटल्ड हटाना है और मुझे आगे भविष्य में भी लोन लेना है, तो ऐसी स्थितियों में देखिए आपकी सिविल तो हो गई है ख़राब, कोई लोन देगा नहीं। अगर आपकी स्थिति सही हो गई और आपको लगता है कि मुझे लोन की आवश्यकता भविष्य में होगी और मैं अपने सिविल को इम्प्रूव करना चाहता हूं, तो जो सेटलमेंट में दी गई रियायत थी उस रियायत को आप बैंक में जब जा कर के जमा करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, जब मैनेजर से बात करेंगे कि जो आपने मुझे सेटलमेंट में रियायत दी थी उस पैसे को मैं जमा करके अपने लोन अपने सिविल से सेटल हटाना चाहता हूं, तो बैंक उस बात को मान जाएगी और वो पैसा जैसे ही आप जमा करेंगे 90 दिन के अंदर आपके सिविल पे क्लोज्ड लिखेगा और जो सेटल्ड है वो हट जाएगा। यानी 90 दिन बाद आपके सिविल से सेटल्ड हटेगा और आपको क्लोज्ड वहाँ पे स्टेटस क्लोज्ड दिखेगा। उसके बाद ही आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि जिसमें आप कोई भी सामान गिरवी नहीं रखे, मॉर्गेज नहीं रखे, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस तरह के जो लोन होते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं रखे हैं, तो उसमें सिविल जितनी अच्छी होती है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है और जिनकी सिविल ख़राब होती है उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं। यह तब होगा जब आपके सिविल से सेटल्ड हट के क्लोज्ड आ जाएगा। तो इस स्थिति में आप दूसरे बैंकों से भी अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन आपके सिविल में सेटल्ड नाम का एक धब्बा लग गया है जो धीरे धीरे वो भी सही हो जाते हैं, 90 दिन में वो भी सही हो जाते हैं। उसके बाद आप अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं। लेकिन अब आपको अपनी सिविल को इम्प्रूव करनी है, अब आपको अपनी सिविल को इम्प्रूव करनी है, तो सिविल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? सिविल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपकी अगर सिविल ख़राब है तो आपको कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। तो सिविल इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? आपको छोटे छोटे सिक्योर्ड लोन चलाने पड़ेंगे, जैसे गोल्ड लोन। गोल्ड लोन सिविल को बढ़ाने के लिए रामबाण है। अगर आपकी सिविल खराब है तो आप गोल्ड लोन ले लीजिए, कोई भी छोटे गोल्ड लोन ले लीजिए। ये नहीं कि गोल्ड लोन के लिए बहुत बड़े गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी छोटा सा गोल्ड को रख करके आप उस पर आप लोन ले लीजिए और उस लोन को ड्यू डेट से पहले जमा करिए या प्रक्रिया 6 महीने 9 महीने करिए, आपकी सिविल इम्प्रूव हो जाएगी। और उसी के साथ साथ किसी भी बैंक में आपका जहां खाता हो वहाँ एक आप एफडी कराइए और एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 रुपये है, तो उसका 25% ही आप उसका यूज करिए, 2,500 उसका यूज करिए और ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट करके आप अपनी सिविल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कार्य को आप 9 महीने 6 महीने करके देखिए, आपकी सिविल पहले की तरह हो जाएगी। उसके बाद आपको अनसिक्योर्ड लोन भी आसानी से मिलने लगेंगे। यानी अगर आपकी सिविल में सेटल्ड लिखा है तो आप यह बात जान जाइए कि लोन आपको नहीं मिलेंगे जब तक कि आपकी सिविल से सेटल्ड न हट न जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि भविष्य में मुझे लोन लेना है और मैं भविष्य में लोन लेना चाहता हूं, तो आपको अपनी सिविल से सेटल्ड हटाने के लिए जो सेटलमेंट अमाउंट के समय जो रियायत मिली थी उस रियायत को बैंक में जमा करिए और उसके बाद कोई भी सिक्योर्ड लोन लेकर के अपने सिविल को इम्प्रूव करिए। क्योंकि सिविल को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एफडी के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, सिक्योर्ड लोन ही मिलेंगे। जैसे कि छोटे छोटे लोन लीजिए, उसका पेमेंट करिए, जिससे कि आपकी सिविल इम्प्रूव हो जाए और भविष्य में भी आपको जब भी लोन की आवश्यकता पड़े तो आपको लोन मिल सके। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब